मैथमेटिक्स क्लास 9 पे मैं के साथ यूनिट 5 की रिव्यू एक्सरसाइज हम करेंगे। क्लास 9 का सेशन है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 5 यूनिट 5 की। ये आपके बुक के पेज नंबर 120 पे देख सकते हैं आप। इसके अंदर 3 सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर। उसमें एक ट्रू फॉल्स है, एक फिल द ब्लैंक्स है और एक चूज द करेक्ट आंसर है। तो हम एक एक करके करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर इसमें ट्रू एंड फॉल्स करना है। पहला आपके पास क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है HCF ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 एंड y माइनस 2 इज y माइनस 2। और आपके सामने हर ट्रू एंड फॉल्स के आगे इस तरह से उसने दिया हुआ है। आप जो भी ट्रू है फॉल्स उसको सर्किल कर दीजिए या टिक मार्क कर दीजिए। देख लेते हैं इसमें क्या होगा। आपको HCF जाहिर के कैलकुलेट करना पड़ेगा। HCF कैलकुलेट के बगैर आप जाहिर है कि इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम साइड में नहीं कर लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 4 एक टर्म है और दूसरी टर्म सिर्फ y माइनस 2 है। y माइनस 2 के फैक्टर तो नहीं बन सकते, y माइनस 2 के फैक्टर तो y माइनस 2 रहेंगे। y स्क्वायर माइनस 4 के जो फैक्टर है इनको अगर हम बनाएंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2। ये दो फैक्टर बन जाएंगे इसके। और आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर y माइनस 2 का फैक्टर जो है इसमें कॉमन है, जो कॉमन है चूंकि एक ही फैक्टर कॉमन है लिहाजा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इस हिसाब से ये ट्रू फॉल्स जो है आपकी वो ट्रू हो गई है कि इसके अंदर y माइनस 2 ही एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y माइनस 2 का HCF y माइनस 2 ही होगा। नंबर 2 पर लिखा हुआ है HCF ऑफ a cube minus 1 and a square minus 1 is a plus 1। a cube minus 1 और a square minus 1 का जो HCF होगा वो a plus 1 होगा। देख लेते हैं पर a cube plus 1 का a cube minus 1 दिया हुआ है एक फिगर इसने और दूसरी फिगर दी है इसने a square minus 1 की। दोनों के फैक्टर बना के देख लेते हैं। इसका अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा a minus 1 into a square plus a plus 1। याद है आपको ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से मैं कर रहा हूं। इसमें a क्यूब a का क्यूब a है और 1 का क्यूब 1 है तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आपके सामने इसके फैक्टर हो गए और अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से। a स्क्वायर तो मौजूद है, 1 जो है उसको b कंसीडर कर रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से बन जाएगा आपके पास a माइनस b इंटू a प्लस b। अब आप देख सकते हैं ये a क्यूब माइनस 1 का फैक्टर है और ये a स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर है और कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं है लिहाजा a प्लस 1 जो उसने कहा है वो फॉल्स हो गई बात। नंबर 3 क्या है एलसीएम ऑफ x क्यूब प्लस 1 and x plus 1 is x cube plus 1। x cube plus 1 और x plus 1 का जो एलसीएम है वो x cube plus 1 होगा और ये जैसे ट्रू फॉल्स से पूछा हुआ है। एलसीएम के लिए भी अगेन वही काम करते हैं, हम फैक्टर बना रहे हैं और फैक्टर बनाने के बाद कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वापस एलसीएम आ जाता है। एलसीएम याद है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। लिहाजा यहां पर हम ये काम करेंगे कि x क्यूब प्लस 1 ले लें पहले फिगर और दूसरी फिगर आपके पास x प्लस 1 है। x प्लस 1 के फैक्टर तो जाहिर है मजीद नहीं हो सकते, x प्लस 1 ही रहेगा। x क्यूब प्लस 1 के फैक्टर अगर आप बनाएंगे तो बन जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अगेन a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से पता a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपने बन गया। अब इस तरह से ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया है x प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 बन रहा है, ये प्लस है यहाँ पर। दिस मींस कि ये जो लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है कि x क्यूब प्लस 1 और x प्लस 1 का जो एलसीएम होगा वो x क्यूब प्लस 1 होगा। ये मामला भी ट्रू हो गया आपके पास। उसके बाद चौथा जो ट्रू फॉल्स है
वो लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम वो कह रहा है होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन हम इसको देख लेते हैं कि ये बात सही है या गलत है। इसमें हम अगेन इनके जो भी गिवन है उसके फैक्टर बना के देख लेते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इसका बना देते हैं फैक्टर। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 क्या फैक्टर बनाएंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अगर फर्दर बनाएंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाए फैक्टर। ऐसे आप हमारे भाई बोल के और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर आप बनाएंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे सीधे से एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये दो कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन चारों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बन रहा होगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इसलिए हमसे कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम है, जो कि बात गलत हो गई। लिहाजा हम इसको यहाँ पर फॉल्स कह देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का एलसीएम भी एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 ही आ रहा है। पांचवा जो हमारे पास ट्रू फॉल्स है उसमें इस तरीके हमसे एचसीएफ पूछा हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 एंड ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इज a प्लस 3, और ये कह रहा है कि बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। अगेन यहाँ पर हमारे पास जो दिया है उसने a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 और a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, इन दोनों को हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर इधर नीचे देख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, आपको ये फैक्टर होगा ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से, तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 3a प्लस a प्लस 3, ये कॉमन लेके ये बना आपके पास a प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेके बना आपके पास a प्लस 3, a प्लस 3 आपका कॉमन ब्रैकेट आ गया और a प्लस 1 आ गया। ये फैक्टर बन गए तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 के, और उसके बाद हम फैक्टर डाल लेते हैं a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 के। तो अगर इसके फैक्टर बनाएंगे हम तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6, a कॉमन लेके बना आपके पास a प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेके बना आपके पास a प्लस 3, a प्लस 3 आपका कॉमन ब्रैकेट है और a प्लस 2 आपके पास बचा हुआ है। ये फैक्टर बन गए इसके, फैक्टर बन गए इसके। इसमें कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है a प्लस 3 और बाकी दो नॉन कॉमन फैक्टर है, और इसमें आपसे पूछा है एचसीएफ इसका क्या a प्लस 3 होगा, तो ये बात ट्रू हो गई कि इसका एचसीएफ a प्लस 3 ही होगा। ठीक है, ये आप इससे थोड़ा सा काम होता है, ये जो आपके पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की जो फिल द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स होती है, इस पे आपको बेसिकली एमसीक्यू होती है, इसमें बेसिकली आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है कि अगर ये सही आंसर आ रहा है इसका नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 फिल द ब्लैंक्स जो कह रहा है आपसे, उसके नंबर 1 जो है उसके सीधा से उससे पूछा हुआ है if there are two methods to be used to find the HCF of polynomial, मैं बोली ही आंसर इसके अंदर क्या है, there are dash methods to be used to find the HCF of polynomial। HCF निकालने के दो मेथड सॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर जो नंबर 1 है उसका आंसर हो जाएगा 2। नंबर 2 है उसके अंदर इसने पूछा हुआ आपसे कि LCM और मल्टीप्लाई बाय HCF of two polynomials equals to, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स बोल के लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यही दो प्रोडक्ट्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इनका एचसीएफ और एलसीएम, तो वो बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स के। तो तीसरी रेफरेंस है उसमें लिखा है एचसीएफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y एंड y प्लस 6 एंड ये दो दफा एंड लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर y माइनस 2 इज डैश। अब तीन टर्म आपको दी हुई है, एक y स्क्वायर माइनस 5y, एक y प्लस 6 और y माइनस 2, और इन तीनों में आपको एचसीएफ निकालने को कह रहा है। और आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं है, लिहाजा ऐसे सूत्रधार के अंदर जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो टर्म्स के अंदर तो फिर एचसीएफ आपके पास 1 के बराबर होता है, लिहाजा हमने इसके अंदर 1 पुट कर दिया। इसी तरह से एलसीएम निकालने को कहा गया है, नंबर 4 के अंदर दो टर्म्स का एलसीएम निकालने को कहा गया है,
और एलसीएम बताना है क्या है। यहां मैं कर देता हूं आपके सामने, एक है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई प्लस 2, तो y कॉमन लेके y प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लेके y प्लस 2, y प्लस 2 आपका कॉमन ब्रैकेट आ गया, फिर बचा y प्लस 1, ये फैक्टर बन गया y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के। और दूसरा आपके पास दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, इसके फैक्टर बनाएंगे आप तो बन जाएंगे ये आपके पास y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6, y कॉमन लेके y प्लस 3 एंड प्लस 2 कॉमन लेके अगेन y प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट हो गया और y प्लस 2 आपके पास यहाँ पर बचा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो y प्लस 2 आ रहा है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है आपके पास वो आ रहे हैं y प्लस 1 और y प्लस 2। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस y प्लस 3 आएगा दोनों कॉमन फैक्टर में y प्लस 3। तो आपके पास एक इसका आंसर हो गया, यहां मैं आंसर लिख देता हूं y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3, ये आपका नंबर 4 फिर हो गई। नंबर 5 में अगेन उसने आपसे एचसीएफ पूछा हुआ है, एचसीएफ पूछा हुआ उसने आपसे आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का और वाई प्लस 1 अपॉन वाई का, इन दोनों का एचसीएफ पूछा हुआ आपसे। अगेन मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ इसको, आसान सा मामला है, ज्यादा मुश्किल मामला नहीं बन जाएगा। ये वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर के अगर फैक्टर करूंगा तो बन जाएंगे वाई माइनस 1 अपॉन वाई और वाई प्लस 1 अपॉन वाई। जो दूसरी फिगर उसने दी हुई है मुझे y प्लस 1 अपॉन वाई, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन होगा, इसके एचसीएफ इसका आ जाएगा आपके पास y प्लस 1 अपॉन वाई। ये आपके सामने हो गई फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इस एक्सरसाइज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर इसने एचसीएफ पूछा हुआ है कि वो कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज, इसका आपने ऐसे निकालना है। 4 उसने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले उसके अलावा बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी। यहाँ पर ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, इससे हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब, और ये आप सॉल्व करेंगे इसको तो x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब का आंसर। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं तो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 2y के होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 2y के होल स्क्वायर का, यानी कि x प्लस 2y सॉरी x माइनस 2y होल स्क्वायर का, यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर देखूंगा तो x प्लस माइनस 2y और x माइनस 2y ये सबसे सेम रहेंगे। अब इसके अंदर x माइनस 2y जो है वो आप देख सकते हैं कि कॉमन ब्रैकेट है या कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दैट इज x माइनस 2y। इसके बाद नंबर 2 देख लें। नंबर 2 के अंदर आपके पास लिखा हुआ है एलसीएम निकालने को, उसमें एलसीएम निकालने को कहा, उसमें 2y प्लस 3z की पावर 5 एंड 2y प्लस 3z की पावर 3 का एलसीएम क्या है बताइए क्या होगा। आसान सी बात है, देखिए इस दोनों टर्म्स को देखिए आप, इसमें एक का पावर 5 एक का पावर 3 है, एलसीएम निकालने को कह रहा है। तो एलसीएम निकालने में बात याद रहेगी, ये बात मैंने पहले बताई थी आप लोगों को जब हम एलसीएम निकाल रहे थे, जब दो सिमिलर टर्म्स हो तो उसमें जो बड़ी वाली पावर होती है वो उसका एलसीएम होता है, जो छोटी वाली पावर होती है वो उसका एचसीएफ होता है, और जो बड़ी वाली पावर होती है वो उसका एलसीएम होता है। इट मींस कि इसका एलसीएम जो है वो इसका ऑप्शन डी अगेन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी है 2y प्लस 3z की पावर 5। नंबर 3 के अंदर अगेन हमसे एचसीएफ निकालने को कह रहा है, वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का एचसीएफ बताइए
कि क्या होगा। अब देखिए आप इसको तो आप फैक्टर नहीं बना सकते, इसके फैक्टर अगर आप बनाएंगे तो इसके फैक्टर सीधे से बन जाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये कॉमन आ रहा है ऑलरेडी, मतलब यही इसका एचसीएफ होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में बी ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। नंबर 4 एमसीक्यूज में क्या है, अगेन एलसीएम कहां गया हमसे निकालने को, एलसीएम क्या निकालिए x माइनस वाई की पावर 4 एंड x माइनस वाई की पावर 3 का एलसीएम ऑफ x माइनस वाई की पावर 4 इज, इसका एलसीएम अगेन इस एलसीएम और इस एलसीएम में देखें नंबर 2 में नंबर 4 में कोई खास बात नहीं है, सिमिलर टर्म लेके उसमें पावर बड़ी पावर उसके द्वारा एलसीएम आएगा, तो असल में x माइनस वाई की पावर 4 इसका एलसीएम होगा। हमें देखना पड़ेगा इसका ऑप्शन सी ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन के अंदर आंसर है x माइनस वाई की पावर 4, ये आंसर आ गया। नंबर 5 में स्टार्ट करें। नंबर 5 एमसीक्यू के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है आपको, कह रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म बताइए, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज, इसमें आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी इन दोनों के अंदर। इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं इनका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आप एलसीएम निकालेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का एलसीएम तो एक्स प्लस वाई रहेगा, आगे जो आपके पास है y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई होगा। इसका मतलब जो होगा आपके पास ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब जब यहां करेंगे हम इससे तो ये जो मल्टीप्लाई होगा, इससे अगर आप लेंगे आप तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई से कट जाएगा और एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ पर प्लस वाई ऐसे आ जाएगा, ये वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके बचेगा x अपॉन x माइनस वाई और x प्लस वाई, या आपके पास बचेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसका ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन बी जो है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 आ रही है, अगेन सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछी हुई है उसने, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, देख लेते हैं क्या है, y अपॉन 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5x माइनस वाई। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछी हुई है उसने हमसे, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगेन y अपॉन 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप करेंगे फैक्टर बनाएंगे तो बन जाएंगे 5x माइनस वाई इंटू 5x प्लस वाई, ये वाई अपॉन बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 1 अपॉन 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इंटू 5x प्लस वाई, ये आपके पास एलसीएम आ गया, ये एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, वाई ऐसे आ जाएगा, माइनस करके यहाँ पर 5x माइनस वाई 5x कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 5x प्लस वाई, तो y माइनस 5x माइनस वाई अपॉन 5x माइनस वाई इंटू 5x प्लस वाई, ये माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, आपके बचेगा माइनस 5x अपॉन 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भी आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बची। हम देख लेते हैं कि क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसके ऑप्शंस में कहीं मौजूद है, ये डी ऑप्शन है, डी, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो लिखा हुआ है माइनस 5x अपॉन 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मैंने वो आपको कैलकुलेट करके दिखाई दी कि क्या वाकई इसके बराबर यानी ये आपके नंबर 7 जो है उसके अंदर भी उसने कुछ हमसे पूछा हुआ है सिंप्लीफाइड की शक्ल में। वो कह रहा है बताइए कि a क्यूब और x क्यूब प्लस a क्यूब y क्यूब अपॉन a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे ऑप्शन बता देंगे आपको। अगर हम अगला स्टेप करें इसके अंदर, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ए क्यू हमारे पास कॉमन आ जाएगा और बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। इसको हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऐसे लाइन देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ए स्क्वायर इस ए को कैंसिल कर देगा, आपके पास ऊपर बचेगा ए, और यहां फॉर्मूला लगा दीजिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के नीचे अपॉन में एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। ये एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट इस एक्स प्लस वाई के ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बच रहा है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन में मौजूद है। जी ऑप्शन नंबर सी है आपका, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और वो यही है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह आ गया आपके पास एमसीक्यू नंबर 7। तो ए को भी ऐसे ही कुछ काम इसने करने को कहा है, वो भी हम इंशाल्लाह यहीं पर सामने आपके कर देंगे। ये लिखा हुआ है ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा। अगेन आप इसको अगर देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी इसका एलसीएम आ जाएगा। a माइनस बी माइनस कटेगा तो a मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, यहाँ पर माइनस बी पैसे आएगा, और a प्लस बी से कटेगा तो b मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। अगेन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके बनेगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सी रखते हैं कुछ नहीं करते, ये दोनों कैसे आएंगे, आपके पास बचेगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। और देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन बी आपका है। आपका ऑप्शन बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन बी आ गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 आया तो है एलसीएम का फॉर्मूला उसने पूछा हुआ है आपसे, और ये एलसीएम का फॉर्मूला उसने आपसे एचसीएफ और पीएनक्यू की शर्त पूछा हुआ है। आपको याद होगा कि रिलेशनशिप होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर होगा पी मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन एचसीएफ के। तो यही इसका आंसर है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन एचसीएफ, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है जो बी ऑप्शन है, इसका आंसर बी ऑप्शन जाएगा पी मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन एचसीएफ। ये आपके पास सामने आ गया। उसके आपके पास अगेन एलसीएम पूछा हुआ उसने आपसे, नंबर 10 एमसीक्यू है, इसमें आपसे उसने अगेन एलसीएम पूछा हुआ है। क्या है एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 1, और एक्स क्यूब प्लस 1 का एलसीएम बताइए क्या होगा। अच्छा ये देखिएगा, आप इसको तो आप फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, ये अनकॉमन फैक्टर हुआ, इसका मतलब अनकॉमन फैक्टर को कॉमन फैक्टर में लगाया करेंगे आप, तो यही इसका आंसर होगा एक्स क्यूब प्लस 1। और अब आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सी जो है इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1, यही आपका आंसर है। ये आपके सामने हो गई एमसीक्यू नंबर 10, और ये पूरी रिव्यू एक्सरसाइज आपके सामने हमने कर दी है। यूनिट 5 क्लास 9 मैथमेटिक्स का रिव्यू एक्सरसाइज आपके सामने, उसके 5 ट्रू फॉल्स, 5 फिल द ब्लैंक्स और 10 एमसीक्यू हमने सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, उनके आंसर बताए, उनके ऑप्शन बताए। अब आप इसको फर्दर खुद से मजीद इसको देखना चाहें तो इसको देख लीजिए एक बार और सॉल्व कर सकते हैं।